नमस्ते भाइयों और बहनों, दोस्तों। आज हम मिलने जा रहे हैं एक जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नुपुर कृष्णन जी से, जिन्हें इस प्रोफेशन में एक 20 साल से भी ज़्यादा अनुभव रहा है और जो बहुत अलग अलग एसोसिएशंस के साथ काम कर चुकी है। और नुपुर जी कई बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के लिए भी उन्होंने सर्विस वो दे चुकी है। जैसे कि आशुतोष राणा जी है, कोमल ईरानी जी है, हमारे साथ जुड़ चुकी है डॉक्टर नुपुर कृष्णन जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनके साथ साथ आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में, द माइंडफुल हार्ट टॉक शो, अ कॉल फॉर माइंडफुलनेस में। अगेन वेलकम डॉक्टर नुपुर कृष्णन जी। सबसे पहले तो नमस्कार आपको आरती जी एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। यस, वाह, बहुत 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 आनंद हो रहा है मुझे। हम सब लोग एक अलग ही दिक्कत से गुजर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है और सब लोग डेली आज ही मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो गई थी, वो सब्जी लेने गई थी, वहां से वो आई तो उसे हमेशा एक डर रह रहा है सबके मन में कि मैं जाऊंगी, सब्जी लेने जाऊंगी, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं, लाऊं भी तो मैं वो यूज करूं या ना करूं, करूं भी तो मैं कैसे यूज करूं। तो ये सब सब बहुत सारी एक फियर है मन में सबके अभी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी नुपुर जी, ये क्वारंटाइन टाइम आपके लिए कैसा जा रहा है? आरती जी, देखिए लॉकडाउन हम सबकी भलाई के लिए है और जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसमें पूरे ह्यूमैनिटी की, पूरे ह्यूमन रेस की भलाई है। बिकॉज आज का अगर डेटा देखें हम मार्च से मई लास्ट वीक का, हमारा मॉर्टेलिटी रेट जस्ट 3 से 4% है, उससे ऊपर नहीं है। जो देशों में हुआ है वो हमारे देश में नहीं हुआ है। एंड इसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया, बट तकलीफ यहाँ आ रही है जो हमारे HIG, MIG और LIG हैं, सब अलग अलग तरह से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब करना भी है हमको। और जो लाइफ स्टाइल की बात रही, जो इकोनॉमिक तो बाद में हम बात करेंगे, जब हमारी लाइफ रहेगी तभी हम इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस को देख पाएंगे। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें डेफिनेटली ये जो स्वच्छता है और जो ये हाइजीन और सैनिटेशन का पॉइंट है, ये हमें बहुत पहले से ही मालूम है, बट अप्लाई कितने लोग करते हैं, इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, हार्डली कुछ लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करते थे। और अब इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हमको वो सारे हाइजीन सैनिटेशन को अपनी डेली लाइफ में, जैसे हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी हमको अपने जिंदा रखने के लिए हमें वैसे ही करना पड़ रहा है। और करना भी चाहिए। हमको जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ चीजें हमारी लिमिटेड हो गई हैं, बट बंद नहीं हुई हैं। तो आप डेफिनेटली प्रिकॉशन के साथ बाहर जाएं, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करें, उसी प्रोटोकॉल को लेकर आप घर वापस आएं और घर आने के बाद एक साइड में अपना सामान रखकर पहले आप अपने को स्वच्छ करें। अपने हेड टू टो आपने नहाना है, अच्छे से साफ रखना है, अपने कपड़े चेंज करने हैं। देन आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, आपको मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में पहले भी बताया है, नमक का पानी है, सोडा है, पोटेशियम परमैंगनेट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको उनको वॉश करना है। तो ये अपने आप, अपनी स्वच्छता, अपने एनवायरनमेंट की स्वच्छता, अपने फूड किचन की स्वच्छता और अपने जो खान पान की चीजें जो हम पैरिशेबल, नॉन पैरिशेबल लेकर आए हैं, जिनको हमको डेली रूटीन में खाना है, उनका सही तरीके से हैंडलिंग, उनको सही तरीके से रखना ही नहीं, उनको पकाना भी सही तरीके से, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। और आई थिंक आज आप जो कर रही हैं आरती जी, आई शुड सैल्यूट यू। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो आपने ये क्वेश्चन रेज किया और सब तक पहुंच पा रहा है ये।
और आशा करती हूँ कि सब लोग जल्दी ही इस दुविधा से निकल जाएंगे और हम लोग सब अगेन वैसे ही खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे जैसे पहले करते थे। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ बात करना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अलग अलग फील्ड्स के लोगों को बुलाऊं, वो कैसे कर रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, शायद उसका मेरा जो ऑडियंस है उन्हें फायदा होगा। तो मैं बहुत 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 ही ग्लैड हूँ आज कि आप हमें ज्वाइन कर पा रही है और आपका जो टैलेंट है इस प्रोफेशन में वो आप हमारे साथ बांटना चाहती है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये जो थैंक यू। आपने अभी अभी बताया कि ये जो हमारे शाश्वत मूल्य है, ये जो चीजें हैं, वो जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ये मेरे साथ कल ही एक इंटरव्यू में और एक सज्जन है, उन्होंने भी यही मुझे बताया था। वो बाहर से जुड़े थे लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया था कि अभी शेक हैंड नहीं करने वाला है कोई भी इन द होल वर्ल्ड फॉर इयर्स टुगेदर। वी विल बी फॉलोइंग कस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट इज नमस्कार। तो वो बहुत अच्छा ये लगा। है हमारी भारतीय सभ्यता। ये भारतीय सभ्यता हमारी यस, बहुत पुरानी है, प्राचीन है, हजारों आई शुड साल से पुरानी जो सभ्यताएं हजारों हैं। साल पुरानी है। आप अपनी बीमारी अपने पास रखिए यस कहते हैं ना, अपने नमस्ते। यस, तो और ये नमस्ते बहुत जरूरी है और बहुत यही जरूरी तरीका है है। हाँ, और वो इसमें हृदय से निकलता है। और ये चीज उन्होंने मुझे बताई, वो मुझे बोले कि हमारे यहाँ पे शेक हैंड करते हैं चले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कोई नमस्कार करता है तो वो एक्चुअली हृदय से होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। तो ये जो अभी बात चली रही है खाने की, पीने की, किचन की, स्वच्छता की, तो मैं जरूर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारा जो फूड है, आप हमेशा ये बात करती रहती है आपके टॉक्स में, आपके डिस्कशंस में, कि खाना एक मेडिटेशन जैसा है। और खाना खाना हम खा रहे हैं तो वो माइंडफुली खाना खाना चाहिए, कुछ पी रहे हैं तो माइंडफुली पीना चाहिए। तो इसका एक दूसरे से क्या संबंध है, आप क्या बताएंगे? देखिए, जो हमारा खाना है वो हमारे माइंड से बहुत कनेक्टेड है। बिकॉज हमारे ह्यूमन बॉडी में दो क्लॉक होती हैं। एक होती है बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखती है और हमारे ब्लड पैरामीटर का ध्यान रखती है। सेकेंड हमारी बॉडी में जो क्लॉक होती है वो साइकोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारे मेंटल हेल्थ का और हमारे हार्मोन्स रेगुलेशन का ध्यान रखती है। सो अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। हम जो कर रहे हैं आज आज कोरोना वायरस पैंडेमिक है, हमको रोज कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, स्पेशली फ्रॉम आवर ऑथराइज एजेंसी लाइक WHO, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो सबका अगर सार लिया जाए तो वो यही बोलते हैं कि मेडिटेशन, इंडोर योगा, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशियस फूड प्लस हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारी चीजें मिलके ही हमको स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं। और जब हम कोरोना वायरस पेंडेमिक आया तब इन चीजों को हमने सिस्टमेटिकली अप्लाई किया और रियलाइज भी किया। तो अगर हम ये पहले कर लिए होते तो शायद इतने केसेस भी नहीं होते। सो कहने का मतलब ये है, जो हमारा मेडिटेशन और फूड है वो आपस में हमारे हार्मोन से रेगुलेशन होता है। कैसे? हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमको हैप्पीनेस देते हैं, जो हमको सेटिस्फैक्शन देते हैं, जो हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो हमको एक संतुष्टि की फीलिंग देते हैं, जो हमको रात में साउंड स्लीप सोने देते हैं बिना किसी मेडिसिन पिल्स के। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये कनेक्टेड है हमारे राइट न्यूट्रिशन से। और वो राइट न्यूट्रिशन हमारा क्या है, आज मैं आपको बताती हूँ कि लाइक बहुत दुख होता है कभी कभी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ लोगों को जो बेचारे आते हैं मेरे पास कि हमने
कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल खत्म कर दिया अपनी डाइट से, हमने फैट बिल्कुल खत्म कर दिया अपनी डाइट से, बट स्टिल हमको नींद नहीं आती है, स्टिल हमको डिफिशियंसी है विटामिन डी की, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, स्टिल हमको देयर आर लॉट ऑफ physical problems like itching है, there are lot of headache, lot of migraine, then there are lot of problems physically अगर देखा जाए तो n numbers हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमने ही शुरू करी हैं। क्यों? क्योंकि आज आप में से आप हम सब जानते हैं हमको योगा एक्सरसाइज करना है, हमको अच्छा खाना खाना है, हमको क्लीन रखना है और हमको मेडिटेशन करना है। ये हम सब सुनते हैं और हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं हमने क्लास ज्वाइन किया। क्लास ज्वाइन की जरूरत ही नहीं है। मेडिटेशन अगर आप अपने घर में, जरूरी नहीं है कोने में बैठ के आप जस्ट आंखों को क्लोज करिए। मेडिटेशन का मतलब है संतुष्टि, एक 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 संतुष्टि और एक कॉन्फिडेंस और एक सेटिस्फैक्शन। तो वो आप अगर सही खाना खा रहे हो, लाइक आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, जिसको स्टिमुलेट करता है ट्रिप्टोफैन, जिसमें कि हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन हमको देता है। तो अगर आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके ब्रेन में जो आपका सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसको सिक्रीट करते हैं, जिससे हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस, साउंड स्लीप एंड एक कामनेस की फीलिंग आती है, एक संतुष्टि की फीलिंग आती है। तो फूड एंड मेडिटेशन एंड हार्मोन रेगुलेशन, आई शुड से इन शॉर्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड साइकोलॉजिकल क्लॉक, दोनों को अच्छे से हेल्दी रखिए, आपको सब मिल जाएगा। वाह, क्या बात है। तो मुझे जो इसमें से समझा है कि जंक फूड की, जो भी लोग जंक फूड खाते हैं और खाना चाहते हैं, एक यंग ऐसा क्लास है कि उन्हें 4-5 दिनों के बाद ऐसे लगने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पिज्जा नहीं खाया मैंने तो क्या, मेरे शायद मेरा लाइफ ही मतलब बहुत बोर हो रहा है, ऐसा कहीं उन्हें लगने लगता है। तो जंक फूड की वजह से वो संतुष्टि नहीं पाते हैं, वो उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो खाना चाहते हैं। तो क्या होता होगा, मतलब what must be happening with them? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं स्टिल बोलूंगी जंक फूड खाना चाहिए, बट उसका तरीका है। एक तो उसका क्वांटिटी आपको मालूम होना चाहिए इतना है। आपको अगर ओवरवेट वगैरह नहीं है तो आप इजीली जंक फूड खा सकते हैं। आप अगर रिस्क कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप खा सकते हैं, बट जब खाते हैं तो उसको गल्प मत करिए। मैं तो कहती हूँ अगर आप गुलाब जामुन भी खा रहे हैं तो उसका इतना छोटा सा स्पून का 1/4 पोर्शन आप लीजिए, मुंह में रखिए और आंख बंद कर लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे 20 सेकंड के लिए हाथ धोने होते हैं ना, तभी हमारा वायरस हमको नहीं टच करेगा। Yes? सेम वे अगर आप 20-30 सेकंड जो आप जंक फूड खाना चाहते हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पाव भाजी खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो, उसको आप कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करके जस्ट अपने मुंह में पहले घोलिए और फिर उसको गल्प करिए या उसको चबाइए। पहले उस आपकी सेंसेस को पता लगने दीजिए आपने खाया क्या है, और खाया है तो उनको खुश होने दीजिए, जिससे वो और नहीं मांगेंगे। कहते हैं इसको इंद्रियों का सेटिस्फैक्शन, इंद्रियों का कंट्रोल, जो हमारे सेंसेस हैं। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। इनफैक्ट आरती जी, इस लॉकडाउन में हर महीने मेरे बेटे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। आई सेंड यू पिक्चर, आप भटूरा अगर मेरा देखोगे तो उसमें आपको ऑयल नहीं दिखेगा, जबकि वो तेल में तला हुआ है। द वे वी डू कुकिंग, द वे वी मैनेज, अब ऐसा नहीं है कि आज के आज मैंने सोचा और मैंने आज बना लिया, उसकी प्रिपरेशन है। मुझे सोक करना है, मुझे उसको फर्मेंट करना है, देयर इज लॉट ऑफ प्रिपरेशन। तो हर चीज को सिस्टमेटिकली उसके कुकिंग टेक्निक को समझिए, उसको उसी तरीके से बनाइए। बनाने के बाद जब प्लेट में आ गया है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, टीवी एंड शोर वोर, आपस में टेबल पे बैठिए सब लोग, अपनी अपनी प्लेट पे कंसंट्रेट करके
उसको जस्ट आंख बंद करके एंजॉय करिए। तो वो महीने में एक दिन आपने जो गुलाब जामुन और छोला भटूरा खाया है ना, वो आपको 6 महीने तक याद रहेगा और आपकी बॉडी उसको क्रेविंग नहीं देगी। ये ट्रस्ट मी। बता रही है ना, ये सही मात्रा में माइंडफुल ईटिंग है, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली। कि जब जब माइंडफुल माने क्या, कि आप आपके जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स है, उसे आप सचेतन करो। तो इसकी ये जो 20 सेकंड्स का आपने जो फॉर्मूला बताया, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, और वो हमने Not कनेक्ट। applicable only for hand washing, it is applicable for your chewing also. Yes, that's so cool. That's very important. हमारी पैलेट सचेतन हो जाती है, हमारे हमारे ब्रेन को एक मैसेज मिल जाता है कि क्या मैं खा रही हूँ, और 6 महीने के लिए मुझे याद नहीं दिलाता। तो ये बहुत ही आप खुद ही नहीं बोलेंगे, आपका मन नहीं करेगा, आपको क्रेव नहीं होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगी, आपने जब जंक फूड की बात करी, इम्यूनिटी के टाइम में जब हम, जो हमारा टाइम चल रहा है, इसमें अगर हमने ज्यादा फ्रिक्वेंटली अगर ये चीजें खाएं तो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होगी, क्योंकि एज पर डे रिकमेंडेशन जो आपकी बॉडी अलाउंसेस हैं, उनको अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं मिले जो उनको चाहिए पर डे, और आपने फ्रिक्वेंटली जंक फूड को इंट्रोड्यूस किया, आजकल लोग होटल से भी मंगा रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम में, और बस इतना ही कहना है मुझे कि आप जितना क्वांटिटी एंड जितना फ्रिक्वेंटली इन चीजों को यूज करोगे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी क्रिएट होगी। वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आपको इम्यूनिटी कम करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप जब कोई भी हैवी चीज खाते हो, नेक्स्ट मील आपका लाइट होना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने सुबह छोले भटूरे खा लिए हैं लंच में, तो डिनर में आप या तो कुछ सिंपल सा खिचड़ी और रायता विद सैलड रख लीजिए, या कुछ पुलाव रख लीजिए, या वेजिटेबल लापसी रख लीजिए, या डोसा इडली रख लीजिए। इट शुड, वन इज हैवी तो सेकंड शुड बी लाइटर। तो इस तरह से अगर आप बैलेंस करोगे तो इजीली यू कैन एंजॉय आपके छोले भटूरे, पाव भाजी एंड गुलाब जामुन, रसमलाई, ईच एंड एवरी। Yes, yes, yes. Wow.